जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। आगे गुरुदेव जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि गुरु नानक नीच और दलितों को अपनाने वाले। गुरु नानक के संबंध में एक बहुत मशहूर किस्सा यह है कि जब वे हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि अनेक व्यक्ति पूर्व की तरह मुंह करके सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। यह देखकर नाना जी ने अपना मुंह पश्चिम की तरफ कर लिया और उसी तरफ लोटे में जल भरकर डालने लगे। लोगों ने समझा कि यह साधु दिशा का ज्ञान न होने से उल्टी तरफ जल दे रहा है, इसलिए कहने लगे, साधु बाबा पूर्व तो इधर है, आप पश्चिम में जल क्यों दे रहे हैं? नानक बोले, मेरा गांव पश्चिम की तरफ है और वही मेरे खेत हैं, इसलिए मैं इस तरफ मुंह करके अपने खेतों में जल दे रहा हूँ। लोग उनकी नासमझी पर हंसने लगे कि वाह, इतनी दूर से आप अपने खेतों को सींचना चाहते हैं। नानक बोले, भाइयों, अगर आपका दिया हुआ जल आकाश में करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य और पितृलोक तक पहुंच सकता है तो मैं आशा करता हूं कि मेरा दिया हुआ जल भी मेरे खेतों में पहुंच जाएगा, क्योंकि वे तो यहाँ से 200 कोस से भी कम हैं। सूर्य को जल देने वालों का अपनी गलती कुछ अनुभव हुई, पर परंपरा को इतने सहज में कौन तोड़ सकता था। दूसरी घटना लोग यह बताते हैं कि जब गुरु नानक पश्चिमी देशों की सैर करते करते मक्का जा पहुंचे तो रात के समय एक मस्जिद में सो गए। जानकर या अनजान में उनके पैर उस दिशा में हो गए जिधर मुसलमानों का पवित्र काबा था। यह देखकर किसी मुल्ला ने उनको डांट कर कहा, तू बड़ा काफिर जान पड़ता है जो खुदा की तरफ पैर करके सो रहा है। नानक जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, मुल्ला साहब, मैं परदेसी बुढ़ा आदमी हूँ, इसलिए दिशा का ज्ञान न होने से ऐसी भूल कर बैठा हूँ। अब आप ही मेहरबानी करके मेरे पैरों को उस दिशा में कर दें जिधर खुदा का घर न हो। नानक के इन मरम वचनों को सुनकर मुल्ला बड़े चक्कर में पड़ गया, क्योंकि संसार में कौन सी दिशा और स्थान ऐसा है जहाँ ईश्वर न हो। वह सिर नीचा करके वहां से चला गया। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि नानक उन पहुंचे हुए संतों में से थे जो केवल सत्य के सम्मुख ही नतमस्तक होते थे। उन्होंने धर्म और परमात्मा के वास्तविक तत्व को समझ लिया था और वे किसी प्रकार के अंधविश्वास को स्वीकार करने को तैयार न थे। यद्यपि वे हिंदू परिवार में उत्पन्न हुए थे और आजन्म घर से उनका संबंध बना रहा, पर वे बहुत खुले विचारों के थे। उनको हिंदुओं और मुसलमानों में जो दोष दिखाई दिए उनका निर्भयता पूर्वक वर्णन किया। वे बहुसंख्यक देवी देवताओं को मानना लाभदायक नहीं मानते थे, वरन वेद के एको हम बहुश्यामी सिद्धांत के मानने वाले थे। उन्होंने इस संबंध में कहा था, एक दूजी बहु लख होए लख 20, लख लख गेड़ा आख ये एक नाम जगदीश। अर्थात एक ही भगवान 1 से 2 हो जाता है और 2 से लाख और लाख से 20 लाख और फिर अरबों और खरबों हो जाता है, पर अंत में एक जगदीश ही सत्य है। मक्का की यात्रा के समय जब मुसलमानों ने उनसे भगवान के स्वरूप के संबंध में प्रश्न किया, तब भी उन्होंने ऐसा ही उत्तर दिया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे। सबसे पहले परमात्मा ने एक प्रकाश उत्पन्न किया और फिर उसी प्रकाश से सारे संसार के सब पदार्थ उत्पन्न हुए। इस दृष्टि से सब कोई एक ही परमात्मा के बंदे हैं। उनमें किसी को छोटा बड़ा कहना व्यर्थ है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि भगवान का पूरा रहस्य तो वह स्वयं ही जानता है, दूसरा कोई उसका ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता। तुमरी स्तुति तुमते होई, नानक अवर न जानसी कोई। धन्यवाद। ये जो आपके सामने प्रेरणाप्रद गाथाएं चल रही हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप ये जन जन तक फैलाइए।
क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत ही अच्छी पुस्तकें, बहुत अच्छे विचार अपने लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मरने से पहले लिखा था कि मैं कोई शरीर नहीं बल्कि एक विचार हूँ। तो उनके विचार घर घर तक पहुँचने चाहिए। धन्यवाद। एक बार अब गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव।